दुनिया भर में और ख़ासतौर पे भारत में जो महिलाओं को और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध होते हैं, शोषण का मामला सामने आता है, उसको लेकर आवाज़ें उठती रही हैं। भारत में दरअसल समस्या ये है कि यौन अपराधी जो हैं वो तभी चिन्हित होते हैं जब कोई घटना हो जाती है। कोई सख्त कानून की वकालत तभी होती है जब घटना होकर गुजर जाती है। लगातार भारत में ये मामला उठता रहा और इस मामले ने निर्भया के मामले से लेकर आज तक, या अंकिता भंडारी का मामला हो, लोग मौत की सजा की मांग करते रहे। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो स्थिति बनती है, निठारी का कांड हो या फिर कोई और मामला, लगातार भारत में सवाल उठता रहा कि भाई इनको मौत की सजा क्यों नहीं देते आप तुरंत कार्रवाई कीजिए, सबूत दीजिए और फिर कोर्ट के जरिए इन्हें मौत की सजा दिलवाइए। लेकिन स्थिति कमोबेश वैसी ही बनी हुई है। हालात बदलते हुए दिख नहीं रहे। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, वो दरअसल टेक्नोलॉजी में हमसे आगे, अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक हमसे आगे, सेना में कुछ आगे, सेना की मजबूती में कुछ आगे, ये बात हम लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर, चाइल्ड एब्यूज के मुद्दे पर, छोटे बच्चों की यौन शोषण के मुद्दे पर भी वो हमसे 2 कदम आगे निकल गया है। वहां पर अब ये चीज तय कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले में पकड़ा जाता है, उस पर यह आरोप लगता है, वो साबित कर हो जाता है, तो उसे सीधे मौत की सजा होगी। उसे मौत की सजा दी जाएगी, पेनल्टी दी जाएगी डेथ की। कोई गुंजाइश इफ एंड बट की नहीं होगी। आप चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर आपके खिलाफ ये मामला साबित होता है तो फिर अदालत के जरिए आपको मौत की सजा दी जाएगी। और ये मामला जब सामने आया और ये खबर सामने आई, तब फिर इस मामले को लेकर लोग एप्स्टीन फाइल से इसे जोड़ने लगे। एप्स्टीन फाइल से जोड़ने के साथ साथ इस मामले की चर्चा जब भारत में हुई, तो फिर एप्स्टीन फाइल में जिन लोगों के नाम आए, भारत के तरफ से उन लोगों के साथ इसे जोड़ा गया और यह पूछा जाने लगा कि भाई अब क्या ये लोग चाइना जा पाएंगे। यानी भारत में जिन लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल में आए हैं, यानी कि उस यौन अपराधी एप्स्टीन के द्वीप पर जाने या उससे मुलाकात करने के मामले में, तो क्या ये लोग अब चाइना जाने की स्थिति में रहेंगे? क्योंकि चाइना में तो किसी भी यौन अपराधी, बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को सीधे डेथ की पेनल्टी दी जाएगी। तो क्या ये लोग हिम्मत कर पाएंगे वहां चाइना जाने की? दरअसल जब यह सवाल उठा तो फिर सवाल यह था कि भाई ऐसा कौन है, क्योंकि ये जब ट्वीट सामने आया तो इस ट्वीट में यह कहा गया कि एक मिनिस्टर हैं भारत के जो अब चाइना नहीं जा पाएंगे। सवाल को खोजा गया, बीना गया, तो पता चला कि हरदीप पुरी की बात हो रही है। और हरदीप पुरी का जिक्र जब आया तो फिर सवाल यह उठने लगा कि फिर एप्स्टीन के साथ उनके रिश्ते कैसे, और इन रिश्तों के बीच में चाइना का जो ये फैसला है, उस फैसले ने लोगों को कुछ ट्रोलिंग करने का मौका दे दिया, कुछ कटाक्ष करने का मौका दे दिया, कुछ सवाल खड़े करने का मौका दे दिया कि ये लोग, जिन लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल में आए हैं, वो सामाजिक तौर पर अपनी स्थिति को गवा चुके हैं। वो मानसिक तौर पर एक अपराधी के साथ रिश्तों को बढ़ाते बढ़ाते इस देश के भीतर के लोगों में जो यौन अपराधियों के खिलाफ घृणा है, उसका हिस्सा बन गए। ये तमाम सवाल इसलिए भी वाजिब हो गए हैं क्योंकि कैबिनेट के मिनिस्टर के तौर पर आपकी जिम्मेदारी होती है, आपका रसूख होता है, आपकी गरिमा होती है, और इस पद के साथ अगर आपका नाम किसी निचले तबके के, निचले स्तर के किसी अपराधी के साथ जुड़ जाए, एक घिनौने अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ आपका मेलजोल हो जाए, तो फिर आपको भी लोग उसी दायरे में रखना शुरू कर देते हैं जिस दायरे में हरदीप सिंह पुरी को लेकर अब लोग ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का खुलासा हुआ और उसमें यह बात निकलकर सामने आई कि एप्स्टीन के उस द्वीप पर जो चाइल्ड मोलेस्टेशन था, उसके केसेस ज्यादा थे, बच्चों का इस्तेमाल किया गया। और इस मामले में पूरे दुनिया में जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, हर एक को शक की निगाह से देखा जा रहा है और हर एक पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस बीच एक खबर आई कि चाइना में अब जो चाइल्ड मोलेस्टेशन है, उस पर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और इस मामले में इस खबर को कोट किया टीएमसी के एक नेता, सांसद साकेत गोखले ने। उन्होंने इस खबर को कोट करते हुए एक्स पर रीट्वीट किया और लिखा कि दिस मीन्स दैट एन इनफेमस इंडियन मिनिस्टर कैन नॉट ट्रेवल टू चाइना एनीमोर। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि भारत के एक मिनिस्टर हैं जो अब भारत जो चाइना नहीं जा सकेगी, क्योंकि ये खबर थी चाइल्ड मोलेस्टेशन से जुड़ी हुई। तो लोगों को शक हुआ कि कहीं ये एप्स्टीन फाइल में
हरदीप सिंह पुरी का जो नाम आ रहा है कि उससे तो जोड़ के नहीं इन्होंने रिट्वीट किया, क्योंकि नाम तो उन्होंने लिया नहीं। लिहाजा एक यूजर ने ग्रोक से सवाल पूछा कि ये किस मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं, किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ग्रोक ने क्या लिखा, द पोस्ट लाइकली रेफर टू हरदीप सिंह पुरी, इंडियाज यूनियन मिनिस्टर, ड्यू टू हिज बिजनेस रिलेटेड mention and visit in recently released Jeffrey Epstein's file. Note that these are association, not direct exclamation of मिसकंडक्ट। मतलब सीधे तौर पे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन एप्स्टीन के साथ अगर जुड़ रहा है नाम तो एक भावना उधर चली जाती है और एक लोगों का ध्यान उसी तरफ जाता है, क्योंकि मोर ओवर एप्स्टीन का नाम एक तरह से चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड मोलेस्टेशन और सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हुआ है। लिहाजा साकेत गोखले ने सीधे तौर पर तो मिनिस्टर का नाम नहीं लिया, लेकिन ग्रोक के जरिए जो लोगों ने सवाल पूछा उसमें हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया। और ऐसे में लोग अब इस पर मीम्स बना रहे हैं, लोग सटायर कर रहे हैं, लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं और एक तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी के एक सांसद है महुआ मोइत्रा, जब उन्होंने इस हरदीप सिंह पुरी के मामले को लेकर पोस्ट किया तो उन्होंने एक और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरदीप सिंह पुरी की तरफ से मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि ये ट्वीट को डिलीट कर दे, मैं इसे डिलीट नहीं करूंगे। इस तरह के भी सवाल उन्होंने खड़े किए थे और बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट्स पे इसका जिक्र भी किया था। बहरहाल अब ये साकेत गोयखा का ये जो ट्वीट है, गोखले का जो ट्वीट है, उसने एक और कड़ी को जोड़ दिया है जिसपे हरदीप सिंह पुरी को टारगेट किया जा रहा है। सीधे तौर पर उनको एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से जोड़ा जा रहा है और इसकी कई वजह हो सकती है, जिस पर उम्मीद की जा रही है कि सरकार भी सफाई देगी और खुद मिनिस्टर भी सफाई देंगे। लेकिन साकेत गोयखा ने जो सवाल खड़े किए हैं वो भी एक खबर को लेकर रेफर किया गया है जिसपे चाइना अब चाइल्ड एब्यूज वाले मामले में लोगों को डेथ पेनल्टी देगा।